से हूँ। बानी चेयरमैन की जब से वो कैद में गए हैं या उनकी रिहाई के जितने भी एहतजाजी मुजाहरे हुए उसमें हमने आपको नहीं देखा। सवाल ये कि क्या आप एहतजाजी पॉलिटिक्स के खिलाफ हैं या बानी चेयरमैन की रिहाई आप नहीं चाहते? बिल्कुल ठीक। तो सवाल मेरा उमर यूब साहब से है कि उमर यूब नहीं, साहब आप पहले मेरा जवाब मेरा सुन लें, फिर जो है तो आप देखिए। पहली बात तो ये है कि पहली अच्छा यार आप वापस अच्छा जी, देखें मैं जवाब ये आपस में देखें। जहाँ तक पार्टी में हर एक शख्स का अपना एक रोल होता है। कुछ लोग होते हैं जो कि एहतजाज में शामिल होते हैं, कुछ लोग वो होते हैं जो कि मुख्तलिफ़ किस्म की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करते हैं। मेरी लीडरशिप कायद इमरान खान वो मुतमईन है कि जो भी मेरा रोल है, हालांकि यहाँ पे ज़ाती सवाल नहीं होना चाहिए, ये हम एक बड़ी अहम बातें कर रहे हैं और हम जो है तो इसमें ये हमारी पार्टी का इंटरनल चीज़ें हो सकती हैं। तो हम ये समझते हैं कि जो भी हो रहा है ये एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालती जंग में यकीन रखती है जो कि हम लड़ रहे हैं। हम एहतजाजी सियासत हमारी वो अपनी जगह कायम है और अभी जो है तो ये मज़ाकरात का जो अमल है तो ये 3 प्रॉन्ग हमारी वो है स्ट्रेटजी है जिसके में हर एक अपना रोल अदा कर। सर ये बताइएगा सर, पाँच रोज गुजर चुके हैं, आपको ये बेख्तियार हुकूमत पहली कमिटमेंट आपकी इमरान खान से जो मुलाकात है वही पूरी नहीं कर सकी, तो आप क्या समझते हैं कि आगे जो मुज़ाकरात होने हैं उनमें कोई कामयाबी होगी? ये तो इतनी बेख्तियार है, 5 रोज से आपकी इमरान खान से हडियाला जेल में मुलाकात ही नहीं करवा सके। नंबर 1। नंबर 2, आप इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, 20 दिन रहते हैं सिकंदर सुल्तान राजा की रिटायरमेंट पे, तो क्या आप दोनों अपोजिशन लीडर्स बैठे हुए हैं, क्या आपने कोई इस हवाले से हुकूमत के साथ बातचीत की है? बड़ा अच्छा सवाल है आपका। सबसे पहली चीज़ जो सवाल का आपने जवाब दिया मुज़ाकरात के हवाले से और हमारी मीटिंग वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से अरेंज करने का, ज़रूर आप हुकूमत से ये सवाल ज़रूर पूछिएगा। नंबर 1, सिकंदर सुल्तान राजा के हवाले से नहीं हमारी ना शिबली फराज साहब की और ना मेरी बैसियत लीडर ऑफ द अपोजिशन उनका सेनेट का और मेरा नेशनल असेंबली में किसी से कोई राब्ता नहीं हुआ। बेहतर होगा कि वो खुद ही चलता जाए। मुझे ये बताइएगा, आपने बीच में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि हम चाहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तभी माहौल बेहतर हो। क्या आप नए इलेक्शन का मुतालिबा कर रहे हैं? और दूसरा, तहरीरी मुतालिबात पेश करने में हरज क्या है, जरा तफसील से बताइएगा। बड़ा अच्छा सवाल है जी आपका। सबसे पहली चीज़ टिक्का खान साहब ये है कि जनाब कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन देखें, मुल्क में जिस वक्त अफरा तफरी होती है, जिस वक्त ये सारे मसाइल होते हैं, तो इस माहौल में सिर्फ एक मजबूत और वो लीडरशिप मुल्क को इस झंझट से निकाल सकती है जिसके ऊपर अवाम का एतमाद होता है। तो जिस वक्त ये मुज़ाकरात हम लोग देखेंगे कि हुकूमत की संजीदगी कितनी है वो सामने आएगी, उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। एक सेकंड और दूसरा ऐड करना चाहता हूं और दूसरा सवाल आपका क्या था? तहरीरी मुतालबात का हमने वाज़े तौर पे कहा है कि हमारा एक्सेस वजीर आज़म इमरान खान साहब तक होगा, उनके साथ बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है, उसके बाद होगा। देखिए मैं एक इजाफा करना चाहूँगा, इजाफा करना चाहूँगा। देखिए 8 फरवरी को अवाम ने 2 टोक अपना फैसला दे दिया था, उस फैसले को झुटलाया गया। हमारे मुकदमात अदालतों में हैं। एक कानून था 8 फरवरी 2024 को कि ये मुकदमात हाजिर सर्विस हाई कोर्ट के जज सुनेंगे। इस हुकूमत ने, इस पार्लिमान ने जो फॉर्म 47 की बुनियाद पे आई, आते ही कानून को तब्दील कर दिया और ये कहा कि इलेक्शन कमीशन अपनी मर्जी से रिटायर्ड जज लगाएगा जो मुकदमात सुनेंगे। ये वो पहली बदनीयती थी जिससे पूरी बात वाजे हो गई कि ये नहीं चाहते कि इस मुल्क में जमहूरियत हो। अब हमारे मुकदमे अदालतों में लटके हुए हैं, हमें कोई तरीका नजर नहीं आ रहा कि इनको आगे हम कैसे बढ़ाएं, क्योंकि उन्होंने ये मुकदमे उन लोगों को दे दिए हैं जो इनके अपने चुने हुए लोग हैं। इसलिए उमर साहब ये कह रहे हैं कि अगर हमने आगे बढ़ना है और जल्दी आगे बढ़ना है तो हमें एक शफाफ इलेक्शन कराना होगा, वरना हम बिल्कुल समझते हैं कि 8 फरवरी का मैंडेट हमारा है। सर सवाल यहाँ से ले लीजिएगा कि आप लोग मुज़ाकरात की बात करें, हमने कहा कि बहुत अरसे बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गई है, तो हुकूमत की जानिब से साफ अल्फाज में ये कहा गया है कि जो आपके मुतालबात है वो आप तहरीरी तौर पर उनको जमा कराएं, तो क्यों ये लचक नहीं दिखाई जा रही? अर्ज कर दिया ना, कोई मसला ही नहीं, 2 जुमले हैं। देखिए कौन से
देखें, हमने उनसे ये कहा था पिछली मुज़ाकराती जो मीटिंग हमारी हुई है कि अगर आपके कोई मुतालबात हैं तो वो दे दें ताकि दोनों के मुतालबात जो है उनका तबादला हो जाए। वहाँ से ये कहा गया कि हमारे कोई मुतालबात नहीं है, हमारे कोई मुतालबात नहीं है। तो हमने कहा हम बिल्कुल दे देंगे, हमें कोई तहरीर में देने में हार नहीं है, हमारी सिर्फ मीटिंग हो जाए ताकि हम इमरान खान साहब से मिलने के बाद अपने जो मुतालबात हैं उनको तहरीर में लाएं। वो मीटिंग नहीं हो रही। अच्छे सवाल तो हो गए सारे ढेर सारे। ये पीटीआई की सीनियर क़यादत की जानिब से मुसलसल कहा जाता रहा कि बैक और कोई राब्ते नहीं है और इस तरह से जो भी मुज़ाकरात हो रहे हैं पार्लियामेंट के फोरम पे ये मुज़ाकराती कमेटी कर रही है। अभी थोड़ी देर पहले अलीमा खान साहिबा ने कहा कि अली अमीन गंडापुर हाउस अरेस्ट जो कि बनी गाला में उसके आकर लेकर आए, तो हम ये समझें कि शायद पीटीआई की क़यादत या अलीमा खान दुरुस्त क्या कह रही हैं या पीटीआई की क़यादत को मुकम्मल मुझे जवाब देने दें कल नहीं। देखें, ऐसा नहीं है। कल ये इमरान खान साहब से जेल में भी सवाल हुआ था, उन्होंने यही कहा कि ये बात उड़ाई जाती है, कहीं ना कहीं से आती है, ये कोई बाज़ाब्ता बात नहीं है, ये सेकंड हैंड किस्म की बात है। ना बुशरा बीबी के ना इमरान खान साहब के किसी से कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, कोई बातचीत नहीं हो रही। उन्होंने कहा जो बात होगी वो मुज़ाकराती कमेटी करे, टीम करे, ताकि पूरी कौम के सामने हो कि हम कहाँ खड़े हैं। ये नवंबर के हवाले से आपने कहा कि शब खून मारा गया, तो ये बताइएगा कि अभी तक पीटीआई ने किन किन थानों में एफआईआर दर्ज करवाई है और कितने लोग आपके जो है शहीद हुए हैं? मैं करता हूँ। देखिए, एफआईआर दर्ज कराने की हर मुतल्लिका थाने में कोशिश की गई, हमारे पास बिल्कुल रिकॉर्ड मौजूद है। थानों ने एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया। हम उसके बाद कानून में एक तरीका है कि अगर एफआईआर दर्ज ना हो तो आप अदालत जा सकते हैं ये कहने के लिए कि एफआईआर दर्ज की जाए। हम अदालत गए, मैं नाम नहीं लेना चाहता उस शहीद के ख़ानदान का जो गए, अदालत वो गए, उनके ख़ानदान को हम ले गए खैबर पख्तूनख्वा, क्योंकि हमें डर था कि इनके ऊपर दबाव आएगा। जो बहनें ही सिर्फ यहाँ रह गई थी शादीशुदा, उनके घर लोग पहुँच गए और उन पर